नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं मुनिमानतोऽस्मि। इस चैनल के माध्यम से हमारे जो गुरुजन आचार्यगण जुड़े हुए हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं और हमारे जो छात्रगण हैं सबको शुभ आशीर्वाद शुभकामनाएं। देखिए, अपने देश पर बड़ा संकट छाया हुआ है। कोरोना वायरस बहुत गंभीर होता जा रहा है। इसके चलते पठन पाठन अव्यवस्थित है। इसलिए सरकार की आज्ञा से, उनके निर्देश से ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। हमने अपने सभी विद्यार्थियों से जो समय दिया है 1 बजे से, वो लोग ऑनलाइन रहें और जो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, हम देने के लिए उपस्थित रहेंगे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ेंगे। और जिनको कोई जिज्ञासा हो कहीं से पूछ सकते हैं। देखिए, आप अपने जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका आलोडन करें, उनका पाठ करें, विहंगम दृष्टि से देखें, क्योंकि परीक्षा बहुत सन्निकट है। जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें कबीर, सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद जी आदि जो कवि हैं उनका जीवन परिचय, उनके जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं उन पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ अंग्रेजी कुछ जगह अनिवार्य है, कुछ जगह ऐच्छिक है। अंग्रेजी का भी सब लोग ध्यान दें। ग्रंथों के लेखक क्या हैं, उनके प्रमुख विषय क्या हैं, इन पर पुनरावृत्ति कर लें सबकी। क्या विषय वस्तु किस ग्रंथ में है इसको देखें। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण शास्त्र सर्वशास्त्रोपकारक है। सभी शास्त्र इसके पढ़ने से आ जाते हैं। यदि इसको न पढ़ा जाए तो सारा परिश्रम व्यर्थ ही रहता है। जैसा कि महाभाष्य में कहा गया, इंद्रश्चाध्येता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता दिव्यम वस्त्र सहस्रम अध्ययन कालः गुणांतम जगाम किम पुनरद्यत्वे। अर्थात एक समय की बात है कि इंद्र अध्येता बने शास्त्र अध्ययन के लिए, बृहस्पति प्रवक्ता बने आचार्य। 1000 वर्ष तक पठन पाठन चलता रहा, फिर भी इंद्र पारंगत नहीं हो पाए, क्योंकि पढ़ने की प्रक्रिया भिन्न प्रकार से थी। क्रम से पढ़िए, व्याकरण पढ़िए। यद्यपि बहुना दीसे ततः पठभूत व्याकरणम, कहते हैं कि बहुत कुछ न पढ़ पाओ कि व्याकरण पढ़ लो, उसके पढ़ने से सर्व ज्ञान हो जाता है। यस्य विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति। हमने पिछली बार बताया था प्रत्याहारों पर, क्योंकि माहेश्वर सूत्र इसकी वर्णमाला है, आधारशिला है। उन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर अष्टाध्यायी का निर्माण हुआ। अष्टाध्यायी से भट्टो दीक्षित ने महाभाष्य की सहायता से, अष्टाध्यायी पर आधारित काफी ग्रंथ हैं, काशिका है, महाभाष्य है, और सिद्धांत कौमुदी महाभाष्य और अष्टाध्यायी के आधार पर बनी, भट्टो दीक्षित जी ने बनाया। उसमें
वो प्रक्रिया ग्रंथ है। जैसे सुदीपाशा सिद्ध करना है तो उसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे वो सब एकत्रित कर दिए। वर्तमान में इसी कौमुदी प्रक्रिया से अधिकांश अध्ययन अध्यापन चल रहा है। तो प्रत्याहार बताने के बाद आज हम स्वर विभेद जो है उसके विषय में बताएंगे। जैसे कि अभी तक आप लोग सब लोग जानते आए, छोटा आ बड़ा ह्रस्व आकार दीर्घ आकार, लेकिन हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में आ 18 प्रकार का, ई 18 प्रकार की, आ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, ये कहा गया कि आ 18 प्रकार का, ई 18 प्रकार का, उ 18 प्रकार का, री 18 प्रकार की, एचाम भी द्वादश, एच भी 12 प्रकार के होते हैं। उनमें तेसाम ह्रस्वाभावात। अब देखिए आ 18 प्रकार कैसे है इसका विवेचन करेंगे। ह्रस्व दीर्घ तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। अब इसका पहले प्रमुख रूप से इसके 3 भेद हैं, जो कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व छोटाकार, दीर्घाकार और प्लुताकार। प्लुताकार क्या होता है? दूरात धूते च, किसी को दूर से बुलाना है, गाने में, संगीत में, रोने में, गाने में, सब जगह ये प्लुत का प्रयोग होता है। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, अब देवदत्त को दूर से बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? देवदत्त। तो जो हम एक मात्रा, द्विमात्रा और उससे ज्यादा क्षण लगाएंगे तो उस प्लुत हो जाएगा। संगीत में भी यही होता है, जब अंतरा चलती है तो कई क्षण तक उस स्वर तरंगायित होता रहता है तो प्लुत हो जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 3 भेद हुए। अब 3 के भी प्रत्येक के 3 भेद फिर हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उच्चैरुदात्ता, जिस वर्ण का उच्च स्वर में प्रयोग किया जाए, ये वेद का विषय है। उदात्त अनुदात्त स्वर चलते हैं। एक उदात्त में ऊपर ऐसे स्वर रहता है, अनुदात्त में नीचे रहता है, समाहारा स्वरिता बीच में स्वरित रहता है। ये स्वर व्यक्ति का प्रकरण है। तो उच्चैरुदात्ता, नीचैरुदात्ता, जिसमें स्वर में कुछ निम्नता हो वो अनुदात्त होता है। जो समान रहे स्वर वो स्वरित होता है। तो ह्रस्व के 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दीर्घ के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब प्लुत के भी 3, ह्रस्व के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 9 हो गए। अब इनमें से प्रत्येक के फिर 2 भेद हो जाते हैं। मुख, नासिका, वचनो, नासिका, अनुनासिक, अननुनासिक भेद से। एक बिंदु होगा, एक बिंदु नहीं होगा, एक में अनुस्वार होगा, एक में नहीं होगा। तो अनुनासिक और नासिक परिभाषा क्या है? मुख सहित नासिक के उच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख और नासिका के साथ उच्चारित वर्ण होते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, इस तरह से। तो देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। ह्रस्व के जो 3 भेद थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उनके 2 भेद और हो गए। तो कैसे? अब ह्रस्व को साथ साथ जोड़िए। ह्रस्व आकार उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व आकार उदात्त अननुनासिक, 2 हुए। इसके बाद में ह्रस्व आकार अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व आकार अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व आकार स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व आकार स्वरित अननुनासिक। ये 6 भेद हो गए। इसी तरह से दीर्घ के 6 भेद होंगे, इस तरह से प्लुत के 6 भेद होंगे। तो 6, 6 12 और 6 18, इस तरह 18 प्रकार का आग होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको समझने विद्यार्थी लोग। इसी प्रकार से ई के तरह भेद होंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत,
उदात अनुदात स्वरित और अनुनासिक अननुनासिक भेद से इसके भी 18 भेद होंगे। कहते रिल री वर्ण और मिथा सामान्य वाच्यम, री और री को समान माना गया है, एक ही उसमें माना गया है, इसलिए 18 भेद री के और 12 भेद ली के। कहते हैं री वर्ण से 12 तेसाम तस्य दीर्घ भावात्। री 12 प्रकार की होती है, उसमें दीर्घ नहीं होता, री कभी दीर्घ नहीं होती है, हमेशा ह्रस्व। ह्रस्व के 6 भेद और पुरुष के 6 भेद दीर्घ के कम कर दीजिए। इसी प्रकार से एच प्रत्यार जो है, एच प्रत्यार कौन कौन वाला आते हैं? एचाम भी 12 तेसाम ह्रस्वाभावात्। ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण एच प्रत्यार वाले हैं, इनमें ये 12-12 प्रकार के होते हैं। ये कभी जैसे लघु गुरु चलता है ना उसमें छंद शास्त्र में, तो ये कभी लघु नहीं होते, हमेशा गुरु रहते हैं ये वर्ण 5। इनमें ह्रस्व के भेद 6 भेद कम कर दीजिए, दीर्घ के भेद 6 और 6 पुरुष के भेद 12-12 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आ जाता है संज्ञा प्रकरण। 3-4 प्रकरण प्रमुख है संज्ञा प्रकरण में। एक प्रत्यार है, ये स्वर के भेद और स्थान और प्रयत्न, बस संज्ञा प्रकरण यही से पूरा होता है। और ये संज्ञा प्रकरण सबके लिए उपयोगी है, वो चाहे विद्यार्थी पूर्व मध्यमा का हो, चाहे उत्तर मध्यमा का हो, शास्त्री का हो, आचार्य का हो, ये सर्वत्र प्रयोग में आते हैं। सब लोग उसको पढ़ लें, समझ लें, और कक्षा के अनुसार उसका स्तर आता है, अपने स्तर से पूछा जाए तो लिखें। अब हम स्वर का भेद बताते हैं। स्वर 18 बताने के बाद में अब आए स्थान। स्थान कितने हैं? ये भी 8। सबसे पहले अकुह विसर्जनीयम कंठा। आ, ये अलग अलग विभक्त किए गए, जितने वर्णमाला है विभिन्न भागों में, जैसे हार्मोनियम बजता ना, सारे गामा पा धा नी सा, इसी प्रकार से ये मुख में जो देखो 4 वाणियां बताई गई, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परा वाणी मूलाधार में रहती है, योगियों और महर्षियों का को इसका ज्ञान होता है। कलयुग में इसका ज्ञान कर पाना, कुंडली जगा पाना कठिन कार्य, दुष्कर कार्य है, लेकिन साधक लोग जो होते हैं परावाणी का दर्शन कर पाते हैं। वो परम योगी जो होते हैं, सिद्ध योगी। बस परा पश्यंती, पश्यंती वाणी में शब्द वायु के साथ उद्दीप्त होता है। मस्तिष्क कहता है कि भाई राम कहो, तो राम कहने के लिए वायु के साथ में वो वर्ण वहां से चले। तो अब तो इस समय नहीं, पहले प्रेस में क्या होता था, जब जहाँ छापा खाना होता था वहां सारे वर्ण भरे रहते थे ट्रे में, आ ई ऊ सब भरे हुए हैं, मात्राएं भरी हुई हैं। कंपोजिंग करने वाला उठा उठा रखता था, राम लिखना तो रा उठाया, आ उठाया, माँ उठाया, राम रख दिया, राम बन गया। उसी प्रकार से पश्यंती वाणी में अव्यवस्थित क्रम से वर्ण सब रहते हैं। मध्यमा में वो सेट हो जाते हैं, जैसे राम कहना है, हमें नारायण कहना है तो एक क्रमबद्ध हो गए, और वैखरी में वो प्रकट हो जाते हैं, हम उसको कह देते हैं। पहले हृदय में संस्कार बन जाता है कि हमें राम कहना है, वो जो वर्णमाला है वो मस्तिष्क से जल्दी काम करता है, हम वाक्य बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो सारे क्रमबद्ध होते चले जाते हैं वर्ण। तो वो इन मुखमंडल में अंदर वो कौन से वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं, इसका इसमें विवेचन है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे आकुहु विसर्जनीया नाम कंठा, आ 18 प्रकार का लिया जाएगा पूरा, ह्रस्व दीर्घ पुरुष और उसके सारे जो भेद बताए हमने अभी, वो सारे भेद इसमें लिए जाएंगे। कु माने कवर्ग, कवर्ग कौन कौन है? 5 वर्ग हैं, कु चू टू तू कु। ज्योतिष में अष्टवर्ग है, अपने व्याकरण में पंचवर्ग है। वहां अष्टवर्ग कौन कौन है? अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, सवर्ग, इस तरह से है।
अपने यहाँ कू चू टू तू कू, कू माने कवर, का खा गा गा अंगा, अकुह अभा विसर्ग, इतने सारे वर्णों का स्थान कंठ होता है, ये कंठ से उच्चरित होते हैं। अब कह के देखिए, ये पता लगेगा ध्वनि से कि कहां से निकलना है। आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, विसर्ग, विसर्ग को उच्चारण भी हा की तरह करते हैं। इतने सर्व वर्णों का कंठ स्थान है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुयसा नाम तालु, ई 18 प्रकार की, ई चू माने चवर्ग, चा छा जा जा या, और देखो 3 प्रकार का सा होता है, जो शीला में शकुंतला में सा जो लिखा जाता है उसको ताल विसाकार कहते हैं, क्योंकि तालु से उच्चरित होता है। शा, अब इसका उच्चारण करके ई, चा, छा, जा, झा, या, शा, या, इचुयसा नाम तालु। अब आया री टू रखाना मूर्धा, री 18 प्रकार की, टू, टू माने टवर्ग, टा ठा डा ढा अणा, रा, और जो खटकोण खड़ानन वाला जो सा होता है उस सा का स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धा। कैसे पढ़ेंगे? री, टा, ठा, डा, ढा, अणा, शा, इन सब का स्थान रा, मूर्धा होता है। लिटु रखा नाम मूर्धा, लितु नसा नाम दंताहा, ली, तू माने तवर्ग, री 12 प्रकार की है, तू माने तवर्ग, तो कौन कौन आएंगे? ता, था, दा, धा, ना, लितु लसा नाम ला, और संतोष वाली सा, संतोष। ये सब स्थानों का, ये जितने वर्ण है सबका स्थान दंत होता है। अब दंत में देखो बहुवचन है, दंताह, क्योंकि दंत बहुत होते हैं। किसी के दंत यदि छिन्न हो जाते हैं, गिर जाते हैं वृद्धावस्था में, तो इन वर्णों का बहुत स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते। ऋतुरसा नाम दंता, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, उ 18 प्रकार का, उपु, पु, पु माने पवरक, उपदमानी। अब देखिए जिह्वा मूली उपदमानी, 2 शब्द समझना है यहाँ पर। उपदमानी क्या होता है? पा और फा के पहले जो विसर्ग होता है उसको पद्मानी कहते हैं। जैसे रामा पश्यति, अब पश्यति के पहले जो ये रामा वाला विसर्ग है, रामा पश्यति में ये विसर्ग उपदमानी कहलाएगा। वृक्षा फलति, ये वृक्षा के और फलत के बीच जो विसर्ग है ये उपदमानी कहलाएगा। पा और फा के पहले जो विसर्ग होता है ये आधा माना जाता है, इसको उपदमानी कहते हैं। उ माने पवर्ग है और उपदमानी है, इनका ओष्ठ स्थान होता है। ओष्ठव में द्विवचन है, ओष्ठ 2 होते हैं। जैसे उसमें 10 कुमारी चरितम में है कि राजकुमार के जब ओष्ठ में बाण लग गया तो कवि ने उस सर्ग में पवर का प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि ओष्ठ स्थान है। उनके ऋषि की इतनी महत्ता थी, दंडी की, इतने विद्वान थे कि उन्होंने पूरे सर्ग में, पूरे उसमें जिसमें राजकुमार के बाण लगा है, पवर का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि ओष्ठ का महत्व है। यदि आपका ओष्ठ ऐसे पकड़ लें तो पवर का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इनका सबका ओष्ठ स्थान होता है। उपु पद्मानिया नमोष्ठौ, यम गणना नाम नासिकाचा, इन 5 वर्णों के वर्ग जो हैं कुचु टू तुकु, इनके जो अंतिम वर्ण हैं वो नासिका से उच्चरित होते हैं। कवर का अंगा, चवर का इया, टवर का अणा, तवर का ना, पवर का मा, यम गणना नाम नासिका चा। अब यहाँ चा लगा हुआ है, चा का मतलब है कि वो जो जैसे अंगा है, अंगा के स्थान कंठ भी है और नासिका भी है, इया है तो ताडु भी है और नासिका भी है, इस तरह समझना है। नासिका भी है और तत्त स्थान जो वर्णित हुए वो स्थान भी है। यम गणना ना नासिका चा, ए दैतो कंठ ताडु,
ए और ऐ इन दोनों का स्थान कंठ और तालु है। ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ और औ का स्थान कंठ और ओष्ठ है। जिह्वा मूल से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली जो, अब देखिए पा फा के पहले जो विसर्ग होती है वो उपधमानी कहलाती है, और का और खा के पहले जो विसर्ग आती है वो जिह्वा मूली कहलाती है। जैसे कृषिका कर्षति, कृषिका के बाद जो विसर्ग कर्षति के जो पहले विसर्ग है ये विसर्ग जिह्वा मूली है। रामा खादति, खादति के पहले जो विसर्ग है ये जिह्वा मूली कहलाएगा। इस जिह्वा मूली का जिह्वा मूल स्थान होता है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार जो वर्ण होता है चंद्र बिंदु रखा रहता है किसी पर, मूनुस्वार जो अनुस्वार वर्ण होता है उसका नासिका स्थान होता है। इत स्थानानि, आज हमने स्वर भेद और स्थान भेद बतलाए, आप इनको हृदयंगम कर ले सब लोग। और कोई प्रश्न हो कमेंट में लिखें, और आपको वीडियो इसको अच्छा लगे तो आपस में बांटिए, विद्यार्थियों में आपस में बांटिए, और कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। एतावत्वा ब्रवामि। हरि ओम तत्सत।